जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज हम लेके आए हैं 27 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर के बीच में ग्रहों के गोचर के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है वो आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव लेके आ रहा है, किस राशि का होगा बुरा हाल, किसकी चमकेगी किस्मत, किसको मिलेगा भाग्य का साथ और किसको करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा मेहनत। जी हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, आपके धन, कार्य, व्यापार, व्यवसाय, प्रेम, स्वास्थ्य के बारे में हम आज जानेंगे। साथ ही मैं लेके आया हूं एक आपकी राशि के लिए महा उपाय, वो उपाय जिसको करने से आपके जीवन में जो ग्रहों से संबंधित समस्याएं हैं वो बहुत जल्दी चुटकी बजाते ही दूर हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। मकर राशि वालों के लिए मंगल और बुध का ये जो गोचर है बहुत ज़्यादा लाभप्रद होने वाला है। देखिए हो क्या रहा है, आपके नवमाधिपति भाग्येश जो है आपके लाभ भाव में गोचर किए हुए हैं। आपके दशमेश जो हैं वो आपके नवम भाव में है और 2 नवंबर को आपके दशमेश जो है अपनी खुद की राशि के अंदर यहाँ पे गोचर कर जाएंगे। फिर आपके लाभेश लाभ भाव में गोचर किए हुए हैं, यानी कि आपके नवमेश, दशमेश और एकादशेश, इसे हम बहुत अच्छा और बहुत बड़ा राजयोग कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हाँ, बात करें आपके धन भाव की तो धन भाव के अंदर आपके राहु महाराज गोचर कर रखे हैं। आय भाव के अंदर आपके सूर्य महाराज नीच अवस्था के अंदर बैठे हैं, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, क्योंकि शुक्र महाराज जैसे 2 नवंबर को अपने स्वराशि के अंदर आएंगे, वैसे ही यहाँ पे आपको कार्य से संबंधित जो इतने दिनों से परेशानी हो रही थी, आप लोगों का जो काम है उसको वैल्यू नहीं मिल रही थी, आप लोग यदि अनएम्प्लॉयमेंसी झेल रहे थे, तो अब आने वाला समय आप लोगों के लिए बहुत ठीक है। क्योंकि जैसे ही शुक्र महाराज यहाँ पे आएंगे एक नीच भंग राजयोग क्रिएट हो जाएगा और आप लोगों के काम के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ, बहुत अच्छी तरक्की दिखाई देती है। यदि आप कोई नया काम, कोई नया व्यापार करने का सोच रहे थे तो भी आप लोगों के लिए ठीक है। सरकार से संबंधित कोई काम आपका अटका हुआ था तो वो भी आपका अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें आपके व्यापार की तो व्यापार भाव के अंदर तो आपकी चारों अंगुलियां घी में ही हैं। मैं 4 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गुरु महाराज 4 नंबर की राशि कर्क के अंदर ही गोचर कर रहे हैं और गुरु महाराज का वैसे व्यापार से इतना कोई लेना देना होता नहीं है, लेकिन फिर भी साझेदारी के अंदर आपको शुभता, लाभ दिखाई दे रही है, एक ग्रोथ दिखाई दे रही है। आपका जो काम है उसकी वृद्धि दिखाई देती है, वो ब्रांडिंग जो है वो बहुत अच्छी खासी दिखाई देती है। आपको मैनेजमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा परफेक्शन, बहुत ज़्यादा लाभ यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अपने मैनेजमेंट स्किल की वजह से आप जो है अपने व्यापार के अंदर लाभ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट का कारक बुध तो है ही, गुरु को भी बुद्धि का और विवेक का, ज्ञान का कारक माना जाता है। बुध महाराज आपके भाग्य भाव के मालिक हैं। गुरु महाराज जो हैं उनकी 5वीं दृष्टि बुध के ऊपर सीधी सीधी पड़ रही है, तो गुरु महाराज का नवमेश के साथ में संबंध स्थापित कर देना आप लोगों के लिए भाग्यदायक, लाभदायक और व्यापार में वृद्धिदायक बनने जा रहा है। बात करें आपके प्रेम संबंधों की तो प्रेम संबंध अभी आप लोगों के लिए थोड़े से जटिल चल रहे थे, क्योंकि आपका प्रेम संबंध पंचमेश जो है शुक्र महाराज अभी नीच अवस्था में चल रहे थे, तो थोड़ा बहुत आपको अनायास ही ऐसा लगता होगा कि मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन फिर भी मेरी कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन ये क्या बात हो गई, कैसे हमारे रिलेशन इतने टॉक्सिक हो गए, कैसे हम लोगों के बीच में इतनी लड़ाई झगड़े और छोटी मोटी चीज़ों में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई, वो अब दूर होने जा रही है, क्योंकि शुक्र महाराज अपनी खुद की राशि के अंदर गोचर करने जा रहे हैं। तो प्रेम संबंधों के अंदर आप लोगों को थोड़ी बहुत नई ऊंचाइयां देखने को मिलेगी। बस आप थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि मंगल महाराज भी अपनी 7वीं दृष्टि यहाँ पे डाल रहे हैं, बुध महाराज भी अपनी 7वीं दृष्टि यहाँ पे डाल रहे हैं। बुध तो अपनी शुभ दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन मंगल महाराज की दृष्टि की वजह से थोड़ी सी अपनी वाणी के अंदर नियंत्रण रखिएगा, थोड़ी सी कटुता यहाँ पे आ सकती है। बात करें आपके स्वास्थ्य की तो मंगल महाराज की यहाँ पे 8वीं दृष्टि 6ठे भाव पे पड़ती है और आपका षष्ठेश भी बुध महाराज ही बनते हैं, जो कि मंगल के साथ में युति करके बैठा है। तो आप लोगों को चोट चपेट, छोटी मोटी जो है उनसे संबंधित समस्याएं दिखाई दे रही हैं। आप लोगों को थोड़ा सा गाड़ी वगैरह चलाते वक्त थोड़ा ध्यान रखना है, और यदि आप किसी ऊंची स्थान के ऊपर काम करते हैं, यानी कि
कोई लिफ्ट वगैरह से जहाँ पे जाया जाता है, ऊंची बिल्डिंग है, ऊंचा मंजिल है, वहाँ पे यदि आपको जाना होता है आपके काम से संबंधित, तो कोशिश कीजिए लिफ्ट वगैरह का यूज़ करें, सीढ़ियों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि थोड़ा सा आपको चोट चपेट और जो है फिसलन वगैरह हो सकती है। तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखिए, क्योंकि आपके अष्टम भाव के अंदर केतु महाराज भी बैठे हैं, तो आकस्मिकता आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है हानि लेकर के आ सकती है। बात करें तो आप लोगों को करना क्या चाहिए किसी एक उपाय के बारे में, तो आपकी जो राशि से वो शनि महाराज बनते हैं। यदि आपकी, पहले आप ये चेक कर लीजिए आपकी किस ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है, उसी से संबंधित यदि आप कोई उपाय करें तो ज़्यादा अच्छा है। सामान्य रूप से मैं आपको बता दूं तो आप लोगों को करना क्या चाहिए, आप शनि मंदिर जाइए, तेल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है, शनि मंदिर में जाइए, शनि मंदिर के बाहर जो लोग बैगर्स जो होते हैं, जो मांगने वाले होते हैं, उन लोगों को आप डीप फ्राइड चीज़ें ऑफर कीजिए। डीप फ्राइड जैसे समोसा, कचौरी, पूड़ी, है ना, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं आप उनको बिल्कुल गर्मा गर्म उनको ऑफर कीजिए। शनिवार के दिन आप ये काम कीजिए, शनि की ब्लेसिंग जो है वहाँ से आप लोगों को प्राप्त होगी। और शनि महाराज क्योंकि आपके राशि बनते हैं और तीसरे भाव के अंदर बैठे हुए हैं, तो आपको आपके पराक्रम करने में, एफर्ट करने में बहुत ज़्यादा आलस महसूस हो रहा होगा। आप इन चीज़ों का इस्तेमाल, अच्छे ग्रहों की युति का उपयोग तभी कर पाएंगे जब आप स्वयं कर्म करेंगे। आपके कर्म के अंदर थोड़ी सी देरी और ढीलापन दिखाई दे रहा है, आप अपनी जो ऊर्जा है उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको शनि की जो ब्लेसिंग है वो वहाँ से मिलेगी। आप ज़रूर ये उपाय करके देखिएगा, और ज़्यादा नहीं, आपको 7 वीक के अंदर, 7 सप्ताह के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ग्रहों का ये जो गोचर है ये आपकी जन्म पत्रिका देख करके बहुत अच्छे से और समझा जा सकता है, क्योंकि निर्भर करता है कि आपकी मूल पत्रिका के अंदर कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, कौन सा आपका लग्न है, किस ग्रह से संबंधित आपकी महादशा चल रही है, किस ग्रह से संबंधित अंतरदशा चल रही है, कौन सा ग्रह आपके लिए कारक है, कौन सा मारक है। इन सब चीज़ों की गणना करने के लिए हमें मूल पत्रिका देखनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो यदि आप अपनी पत्रिका को दिखाना चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आपको नीचे दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप करना है। आप लोगों की संपूर्ण पत्रिका का एनालिसिस मेरे द्वारा किया जाएगा। ये कंसल्टेशन पेड रहने वाला है। तो आप लोगों को ये वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने साथियों, अपने परिवारजनों के साथ में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।